दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में अंतिम बार यूरिया कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और उसके साथ हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आगे चलकर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बालियां निकलें और बालियां मोटी व लंबी निकलें, जिससे हमारी गेहूं की फसल से हमें अच्छा खासा बम्पर उत्पादन मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। किसान भाइयों, आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, गेहूँ की फसल में नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और उसी की पूर्ति के लिए हम उसमें यूरिया खाद डालते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में यूरिया कितनी बार और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हम 1 एकड़ में 100 केजी यूरिया देते हैं तो हमें उसे 2 भागों में विभाजित करके देना चाहिए। यदि हम एक बार में ही 75 केजी या फिर 100 केजी यूरिया 1 एकड़ में डाल देते हैं तो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पौधे को जितनी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी वो उतना ही उससे ग्रहण करेगा। बाकी का जो बचा हुआ नाइट्रोजन है, यूरिया है, वो आपका वेस्ट ही होने वाला है। तो आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया को 2 भागों में विभाजित करके देना है। अब बात करते हैं कि हमें यूरिया अपनी गेहूं की फसल में कब देना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं लगभग 18 से 25 दिनों की अवस्था पर, तब हमें उसमें 50 से 60 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए और बाकी का जो बचा हुआ 40 से 50 केजी यूरिया है, जब हम अपनी गेहूं में दूसरी सिंचाई करते हैं उस वक्त हमें उसमें देना चाहिए लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था पर। अब ये तो बात हो गई कि हमें यूरिया कब और कितना देना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी वीडियो के मेन टाइटल पर कि हमें गेहूं में अंतिम बार यूरिया कब देना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम गेहूं की दूसरी सिंचाई करते हैं लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था पर, इसी समय हमें अपनी गेहूं की फसल में अंतिम बार यूरिया देना चाहिए। तभी जाकर आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि जब हमारी गेहूं की फसल 55 से 60 दिन की अवस्था पर होती है, इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल में टिलरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। जितने भी कल्लों का विकास होना होता है वो 60 दिन से पहले ही हो जाता है और इसी वक्त हमारी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप 45 से 50 दिन की अवस्था पर अपनी गेहूं की फसल में अंतिम बार यूरिया दे सकते हैं। आपको इससे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यदि आप यूरिया का इस्तेमाल 60 दिन के बाद करते हैं तो फिर आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपकी फसल को इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 60 दिन के बाद पौधे में गांठें बनना, नोड बनना प्रारंभ हो जाता है और पौधा लंबाई खींचने लगता है। ऐसे में यदि आप उसमें ऊपर से यूरिया भी दे देंगे तो आपकी जो फसल है वो हाइट ज्यादा ले लेगी और उसमें आगे चलकर गिरने की समस्या आ सकती है। तो यदि आप 60 दिनों के बाद में खाद देना ही चाहते हैं तो फिर आप उसमें NPK 05234 और बोरान दे दीजिए। इन्हें आप स्प्रे के माध्यम से अपने खेतों में डालें। आपको इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपकी फसल को 52% फास्फोरस मिल जाएगा, जिसकी फसल को इस अवस्था पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिससे आपकी फसल की जड़ों का अच्छे से विकास होगा, तना मजबूत होगा, जिससे आपकी फसल गिरने से बच जाएगी, उसमें किसी प्रकार की गिरने की समस्या नहीं आएगी। दूसरा, आपकी फसल को 34% पोटाश भी मिल जाएगा, जो कि आपकी फसल में बालियों का विकास, दानों के भराव में काफी ज्यादा मदद करेगा। और साथ ही बोरान फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे पौधा अच्छे से भोजन को ग्रहण करता है और अपनी ग्रोथ को लगातार बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों, 60 दिनों के बाद में आप अपने गेहूं की फसल में NPK 05234 और बोरान का स्प्रे करके देखिएगा। आपको काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमने जो आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा।